अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मैं आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे शो में, जिसका टॉपिक उन्वान है अल कुरान एक अज़ीम मौज़ा, कुरान एन अल्टीमेट मिरेकल। पिछले कुछ एपिसोड में हमने कुरान के जो साइंसी मौज़ात है, जो साइंटिफिक मिरेकल है कुरान का, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, ओशनोलॉजी के फील्ड में, हाइड्रोलॉजी के फील्ड में और अलग अलग बोटनी के फील्ड में, जियोलॉजी के फील्ड में और इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में कुरान एक मिरेकल है, एक मौज़ा है। उसी को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे, उसी से हम लोग आज भी आगे बढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, जो कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में, किस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि स्टेजेस बाय स्टेजेस, जिसका मतलब होता है कि एक स्टेज से दो स्टेज की तरफ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि पहले अलका रहता है, उसके बाद मुद्गा होता है, उसके बाद इज़ाम और लहम, ये सब बनते जाता है। तो इसी के आगे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कहते हैं खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन वग़ैर मुख़ल्ला, कि हमने तुमको सबसे पहले मिट्टी से बनाया, मतलब आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने उसको मिट्टी से बनाया, फिर तुमको एक नुतफ़े से बनाया, उसके बाद अलक़ा यानी कि एक खून के लोथड़े से बनाया, फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुमको मुद्गा यानी एक लम्प ऑफ फ्लेश, एक बोटी से बनाया, जो कि पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, जो कि पूरा भी था और अधूरा भी था, जो कि मुकम्मल भी था और नामुकम्मल भी। मुद्गा का स्टेज जिसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो पार्टली फॉर्म भी था, मुकम्मल भी था और पूरा मुकम्मल नहीं भी था, उसके बारे में अगर आज की साइंटिफिक डाटा हमको बताता है, साइंटिफिक रिसर्च, कि मुद्गा के स्टेज में अगर हम लोग ह्यूमन एम्ब्रियो, जो बच्चा जो माँ के पेट में होता है, उसको अगर उसमें अगर हम लोग एक इंसिजन करते हैं, उसको मतलब फाड़ते हैं और उसके बॉडी में एक डिसेक्शन बना करके उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वो बन चुके होते हैं, और कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो अनफॉर्म्ड होते हैं। प्रोफेसर मार्शल जॉनसन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के चेयरमैन हैं और उसी तरह एक प्रोफेसर है फिलाडेल्फिया यूएसए के यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि मुद्गा के स्टेज में अगर हम लोग जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, बच्चा जो है, उसको अगर हम लोग कंप्लीट क्रिएशन बोले, अगर हम लोग उसको पूरा के पूरा मखलूक बोले, तो ये चीज़ हम लोग तभी बोल सकते हैं जब हम उसकी नज़र अपनी रखेंगे उन पार्ट्स के पर, जब हम लोग उस ऑर्गन्स को देखेंगे सिर्फ, जो कि पूरी बन चुकी है। अगर हम इसको अनकम्प्लीट फॉर्मेशन बोलेंगे, अनकम्प्लीट क्रिएशन, नामुकम्मल कोई मखलूक बोलेंगे मुद्गा के स्टेज में, तो उस में हम लोग उसी की तरफ नज़र डालते हैं, उन पार्ट्स की तरफ ही सिर्फ देखते हैं जो कि क्रिएटेड नहीं है। मतलब कि ये बोला जा सकता है कि इस स्टेज में, मतलब मुद्गा का जो स्टेज है, जो कि कुरान फरमा रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज का पे, उसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं कि बच्चा जो है माँ के पेट में, जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, वो पूरा का पूरा क्रिएटेड है, यानी पूरा का पूरा मुकम्मल मखलूक है, या पूरा का पूरा मुकम्मल मखलूक नहीं है, नामुकम्मल मखलूक है। इसी के बारे में अल्लाह बेहतरीन अंदाज में फ़रमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ही ने तुमको सबसे पहले मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, उसके बाद एक नुतफ़ा से, सुम्मा मिन अलक़तिन, उसके बाद एक खून के लोथड़े से, उसके बाद हमने तुमको एक लम्प ऑफ फ्लेश यानी एक बोटी से, मुद्गा से बनाया, जो कि बनाई हुई भी थी और नहीं भी बनाई हुई थी, जो कि पूरा भी था और अधूरा भी था। ये चीज़ कुरान जो बता रहा है वो एक्यूरेट है आज के साइंटिफिक डाटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल जॉनसन, जो कि एक लीडिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट है यूएसए के। इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज़ जो कुरान में बयान किया गया 1400 साल पहले, जबकि कोई भी माइक्रोस्कोप या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, वो चीज़ एक मौज़ा है कुरान का। उसी तरह आज की एम्ब्रियोलॉजी की डाटा वो हमको बताता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो द सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है, जो सुनने की क़ुव्वत जो होती है बच्चे की, वो 24th वीक में, यानी कि 24वें हफ्ते, जो प्रेगनेंसी का 24th वीक होता है, 24वां हफ्ता होता है, उसमें डेवलप करता है। उसी तरह जो सेंस ऑफ साइट है, यानी देखने की जो शक्ति होती है, देखने का जो पावर होता है, वो डेवलप करता है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 28वें हफ्ते
प्रेगनेंसी के, वहाँ पर वो डेवलप करता है बच्चे में। यानी 24वें हफ्ते के बाद बच्चा सुन सकता है अपने मतलब अगल बगल की चीज़ों को सुन सकता है 24वें हफ्ते के बाद, और उसी तरह वो उसका जो रेटिना है, जो आँख है, वो काम करने लगता है 28वें हफ्ते के बाद। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पहले उसकी सुनने की कुव्वत आती है, उसके बाद उसमें आती है देखने की कुव्वत, देखने का पावर। अल्लाह ताला कुरान में कई मकामात पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे कि अगर आप पढ़िएगा सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून, और उसी ने तुम्हारे लिए सुनने का कुव्वत और देखने का कुव्वत और समझने की कुव्वत बनाया, कम ही है तुम जो कि शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला पहले बोल रहे हैं कि हमने सुनने का कुव्वत दिया, सबसे पहले हियरिंग का पावर दिया, उसके बाद साइट का, देखने की कुव्वत। उसी तरह और भी मकामात पर, जैसे कि अगर आप सूरह इंसान पढ़िएगा सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अबशाजिन नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने इंसान को एक मिले जुले नुतफ़तुल अमसाज से, एक मिले जुले पानी से पैदा किया, एक मिंगल फ्लूइड से पैदा किया कि हम उसको आजमाएं, और हमने उसके बाद उसके सुनने की कुव्वत को उसको दिया और उसके बाद उसके देखने की कुव्वत। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे पहले हमने उसके सुनने की कुव्वत को सेंस ऑफ हियरिंग दिया, उसके बाद सेंस ऑफ साइट उसको दिया। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में भी सूरह नंबर 23 आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी अनशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून, और वही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे सुनने की कुव्वत को बनाया और तुम्हारी देखने की कुव्वत को बनाया और तुम्हारे समझने की कुव्वत को बनाया, लेकिन कम ही होते हैं जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो कि अपने रब का, अपने पालनहार का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इन सारी आयतों में, जैसे कि सूरह सजदा जो मैंने कहा, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9, या सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2, या उसी तरह सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 78, इन सारी आयतों में आप देखिएगा तो सबसे पहले अल्लाह ताला सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की कुव्वत के बारे में बात कर रहे, उसके बाद अल्लाह ताला बात कर रहे सेंस ऑफ साइट के, मतलब देखने की कुव्वत को, जो कि आज का मॉडर्न साइंटिफिक डाटा एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो है, जो हमने फाइंड आउट किया, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, साइंसदानों ने, वो यही बताता है कि पहले सेंस ऑफ हेयरिंग आता है, यानी 24वें हफ्ते में सेंस ऑफ हेयरिंग आता है, सुनने की शक्ति आती है, और उसके बाद 28वें हफ्ते में सेंस ऑफ साइट आता है, देखने की शक्ति आती है, देखने का पावर आता है। इसलिए ये बात जो कुरान में आज से 1400 साल पहले लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि ये एक मौजज़ा है, और इसलिए ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। उसी तरह कुरान में और भी कई बातें हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी का जो फील्ड है उसके बारे में और भी कई आयतें हैं। जैसे कि एक और आयत आप पढ़िएगा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि निसाउन हर्सुन लकुम, कि जो औरतें होती है वह तुम्हारा हर्स है। वो तुम्हारा हर्स अरबी में कहते हैं एक खेती को, कल्टीवेशन ऑफ हर्स को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल या खेती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे यहाँ पर इस आयत में निसाउन हर्सुल लकुम फ़अतु हर्सुकुम मिन हैसु शि'तुम, कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ होती तो अपनी खेती में जाओ जिस तरह के तुम चाहते हो। आज का मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा हमको बताता है कि जब ओवम को फर्टिलाइज़ करता है एक स्पर्म सेल, तो जो जाइगोट फॉर्म आउट करता है, जाइगोट जो बनता है, वो जा कर के यूट्राइन ट्यूब के थ्रू जाता है यूट्रस में, और फिर यूट्रस के वाल पे जो माँ के पेट में रहम जो होता है उसमें जा कर के लटक जाता है, क्लिंग कर जाता है, और वहीं से अपना नरिशमेंट, अपना खुराक पाता है। तो जिस तरह अल्लाह ताला बीज से एक नई ज़िंदगी निकालते हैं, जब बीज को हम लोग ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उस बीज से एक नई ज़िंदगी आती है, उसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि उसी तरह जाइगोट, आज का साइंस बताता है कि वो जाता है यूट्राइन वाल के पास, और यूट्राइन वाल में लटक के वहाँ से जो नरिशमेंट पाता है, वहाँ से जो खुराक पाता है, वहीं से उसमें एक नई ज़िंदगी आती है, एक बदलाव आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला मिसाल दे करके कंपेयर कर रहे हैं एक जाइगोट को एक सीड से, जाइगोट जो फॉर्म आउट करता है उसको एक बीज से, और जो मिट्टी होती है उसको यूट्राइन वाल से, माँ के रहम के जो यूट्रस होता है उसका दीवार से, यूट्राइन वाल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। तो ये कंपैरिजन जो कुरान में है, ये जो मिसाल दे के अल्लाह ताला फरमा रहे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 से 23 में, ये एक्यूरेट है,
आज के मॉडर्न साइंटिफिक एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा से, और इसलिए ये एक मौजज़ा है कुरान का। उसी तरह कुरान में जो डिलीवरी होती है, जो लेबर पेन होता है, उसके बारे में हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है बहुत सारी बातें। उसके बारे में भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह अबसा सूरह नंबर 80 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि कुतिलल इंसानु मा अकफरा, कि इंसान पे अल्लाह की मार हो कि वो कितना ही नाशुक्रा है। मिन अय्यि शैइन खलका, कि अल्लाह ने उसको किस चीज़ से पैदा किया। खलकहु मिन नुतफ़तिन फ़क़द्दरा, कि अल्लाह ने उसको एक नुतफ़ा से, मिन नुतफ़तिन खलकहु फ़क़द्दरा, अल्लाह ताला फरमा रहे कि उसको एक नुतफ़ा से पैदा किया, फिर इसको सही सलामत बनाया। अल्लाह ताला फिर कहते हैं सुम्मा सबीलहु यस्सरा, उसके बाद उसके रास्ते को आसान कर दिया। यहाँ पर अल्लाह ताला जो लेबर पेन जब होता है या जो डिलीवरी होती है, उस वक्त में आज की साइंस हम लोग को बताता है। हम लोग अपने बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे कि जो बर्थ कैनल होता है, मतलब कि जिस रास्ते से बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, उसको बोला जाता है इंग्लिश में बर्थ कैनल। उस बर्थ कैनल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब पैदाइश का टाइम आता है बच्चे की, तो उस वक्त उस बर्थ कैनल में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। माँ के अंदर बहुत सारा फिजियोलॉजिकल, ये जिसको बोला जाता है उर्दू में जिस्मानी बदलाव आते हैं माँ के पेट के अंदर बर्थ कैनल में, जिससे कि वो बर्थ कैनल फैल जाता है और बच्चा जो है आराम से वो बाहर आ सकता है। आज के एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा ये हमको कहता है कि 6वां महीना जब गुजर जाता है तो बच्चा अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है, और 6वें महीने के बाद बच्चा जो होता है वो एक प्रोसेस में चल जाता है जिसको बोला जाता है यूट्राइन इंक्यूबेशन। यूट्राइन इंक्यूबेशन में सिर्फ बच्चा न्यूरिशमेंट हासिल करता है, सिर्फ वो खुराक हासिल करता है, और खुराक हासिल करके वो बड़ा होते जाता है। और जब डिलीवरी का वक्त आता है, उस वक्त बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस आते हैं माँ के अंदर। जैसे कि कुछ फिज़िकल चेंजेस को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि उसका जो पेल्विस के जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, पेल्विस का जो जॉइंट्स होते हैं वो ढीले पड़ते हैं, जिसकी वजह से बर्थ कैनल नैरो, मतलब बर्थ कैनल जो बहुत ही कम रास्ता जो होता है वो उसमें रास्ता बनता है। उसी तरह और भी जो मसल्स होते हैं और भी जो गोश्त होते हैं वो भी रिलैक्स करते हैं, वो भी ढीले पड़ते हैं, जिसकी वजह से और भी रास्ता बनता है। उसी तरह जो बच्चा होता है माँ के पेट में, वो एमनियोक्रॉनिक मेम्ब्रेन या जिसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक, उसके अंदर होता है। वो भी जब फटता है तो उसके साथ निकलता है एमनियोटिक फ्लूइड। वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है कि वो बर्थ कैनल के रास्ते को स्लिपरी, यानी कि वो बर्थ कैनल के रास्ते को और ज़्यादा उसके रास्ते को स्लिपरी करता है, जिसके वजह से उसके रास्ते से आसान से बच्चा बाहर निकल जाता है। और इसके साथ साथ और भी हार्मोन्स होते हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो बॉडी सेक्रेट करता है डिलीवरी के वक्त, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मस सबीलु यस्सरा, कि अल्लाह ताला फरमा रहे इंसान के बारे में कि कुतिलल इंसान, कि इंसान पे अल्लाह की मार हो वो कितना ही नाशुक्रा है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि मिन अय्यि शैइन खलका, कि मैंने उसको किस चीज़ से पैदा किया। मिन नुतफ़तिन, एक नुतफ़ा से, उसके बाद मैंने उसको सही सलामत बनाया, और उसके बाद उसके रास्ते को, यही बर्थ कैनल के रास्ते को हमने आसान किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बर्थ कैनल के रास्ते को जो अल्लाह ताला आसान करते हैं, जो माँ के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, बहुत सारे जिस्मानी बदलाव आते हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले फरमा रहे, जो कि हाल के एम्ब्रियोलॉजिकल डाटा में हमको पता चला, जो कि हाल की साइंस में और हाल की मॉडर्न रिसर्च से हमको पता चला। इसलिए हमको कहते हैं कि ये कुरान का एक मौजज़ा है, ये एक और। उसी तरह इसी एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में हम लोग को आज की साइंस बताती है कि जब बच्चे के पैदाइश होती है तो उस वक्त आज के डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं माँओं को कि वो फ्रूट शुगर्स, मतलब जो खाना जिसमें फ्रूट शुगर हो, उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह ताला कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम को जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी तो वो अपने घर से दूर जा कर के किसी और एरिया में थी, कहीं अपने घर से बाहर जा कर के, वहाँ पर उनकी पैदाइश होती है ईसा अलैहिस्सलाम की। वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी और नहीं रहता। तो उस वक्त अल्लाह ताला एक खजूर का पेड़ उनके पास मैसर कर देते हैं। अल्लाह ताला एक खजूर का पेड़ उनके पास ला देते हैं, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 25 और 26 में, फ़हुज़्ज़ी इलैका, कि इस खजूर के पेड़ को तुम हिलाओ,
सुम्मा उसके बाद ये क्या करेगा, ये तुम्हारे ऊपर खजूर को गिराएगा। फ़कुली वशरबी वक़र्र आइना, तो तुम खाओ और पियो और आपने आँखें को ठंडी करो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, उनकी बच्चे की जब पैदाइश हो रही है उसके बाद, उसके दौरान भी और उसके बाद भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम खजूर को खाओ। आज की साइंस हम लोगों को बताती है कि खजूर जो होता है, जो डेट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा खाना, एक अच्छा डाइट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान भी और चाइल्ड बर्थ के बाद भी माँओं के लिए। जो माँ जिनकी जब बच्चे के पैदाइश होती है उसके बाद जो खजूर का जो डाइट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इवन डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं कि उनको फ्रूट शुगर्स चाहिए बच्चे के पैदाइश के बाद, तो वो भी मतलब खजूर में वो अवेलेबल होता है। उसी तरह खजूर में जो डेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीटॉक्सिन होता है, जिसको इंग्लिश में रैपिड बर्थ भी बोलते हैं। और ऑक्सीटॉक्सिन वो मेडिकल साइंस सप्लाई करता, वो मेडिकल साइंस कहता है कि ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाए माँओं को, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन से जो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है और उसी साथ मिल्क का सिक्रेशन, जो दूध का बनने का प्रोसेस, वो भी आसान होता है। उसी तरह डेट्स में, खजूर में 60% ईज़िली ब्रोकन शुगर्स होते हैं। 60% जो खजूर में ईज़िली ब्रोकन शुगर्स होते हैं, जिसके वजह से उसमें बहुत ही अच्छा ये वो डाइट होता है और उसी जिसके वजह से वो खजूर जो होता है वो माँओं के जो कमज़ोर बदन है उसको एनर्जाइज़ करता है। और उसी के साथ साथ खजूर जो एक और काम करता है कि जब बच्चे की पैदाइश के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर कम होने का चांसेस होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाने का बहुत ज़्यादा इम्कानात होता है। तो उसको भी, ब्लड प्रेशर को कम होने को खजूर जो है वो रोकता है। तो खजूर के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे एडवांटेजेस है, इतने सारे अच्छे मदद के काम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला जिसकी तरफ इशारा करते हुए मरियम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़हुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़लिन, तो तुम भी क्या करो कि इस खजूर के तने को जो मैंने तुम्हारे पास लाया है उससे उसको हिलाओ और उसको तुम्हारे ऊपर ताज़ा खजूर को लाएंगे, रुतबन जनिया, मतलब ताज़ा खजूर गिराएंगी। और फ़कुली वशरबी वक़ुर्र आइना, कि तुम खाओ और पियो और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाओ। तो इसी के तरफ जो आज का मॉडर्न साइंटिफिक डाटा बिल्कुल ही इसी के मुताबिक है, जो कि कुरान हमको बता रहा है आज से 1400 साल पहले। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फील्ड में। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये केमिस्ट्री, ये नाम इस तरह का क्या, ये नाम इस तरह का क्यों है। केमिस्ट्री एक मेरे लिए मिस्ट्री था। तो बाद में मुझको ये पता चला कि ये जो नाम है केमिस्ट्री, वो अलकेमी से आया है। असल में ये नाम दिया है मुसलमानों ने, अलकमी है उसका ओरिजिनल नाम, जो कि अरबों ने दिया था। अलकीमिया से केमिस्ट्री का वर्ड आया। उसी तरह आज के केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे इस तरह के टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि अल्कोहल जो कि अल्कोहल से बना है। उसी तरह अल्डिहाइड, और उसी तरह और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आज के हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो आज के बहुत सारे अरबों ने और मुसलमानों ने दिया है। और सिर्फ केमिस्ट्री ही में नहीं, बल्कि अगर आप मैथ्स में भी पढ़िएगा, मैथ्स में भी हम लोग जब पढ़ते हैं अलजेब्रा, तो मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अलजेब्रा। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मुझे अलजेब्रा का मतलब समझ में नहीं आता था, और मैं इसको सोचता था कि जो एक ज़ेब्रा होता है, एक जानवर होता है जिसके ऊपर काला और सादा रंग का स्ट्राइप्स होता है, तो मैं इसको जब भी अलजेब्रा बोलता था तो उस ज़ेब्रा का मुझे याद आता था। लेकिन बाद में मुझको ये पता चला कि जो अलजेब्रा है वो एक्चुअली एक अरबिक टर्म अलजब्र से आया है। जब्र अरबी में बोलते हैं ज़बरदस्ती करने को। कोई भी चीज़ को अगर आप ज़बरदस्ती करें तो वो बोला जाता है अलजब्र। तो क्योंकि अलजब्र का एक बेसिक इक्वेशन होता है, जैसे कि x + 2 = 4 अगर हम लोग लिखते हैं मैथ्स में, तो 2 को अगर हम इक्वल्स टू साइन के उधर भेज दें, तो क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती 2 को इक्वल्स टू साइन के दूसरे साइड में भेजते हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में भेजते हैं, तो उसको बोला जाता है ज़बरदस्ती करना, अलजब्र अरबिक में, और इसी से नाम आया अलजेब्रा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं साइंसेस में, जिससे हमको पता चलता है कि मुस्लिम कुछ दिनों पहले तक बहुत एडवांस थे साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो केमिस्ट्री के फील्ड में अगर हम देखें तो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, कंबशन, कि जहाँ भी अगर आपको कोई चीज़ जलाना है तो वहाँ पर ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़रूरी होता है कंबशन के लिए, जलने के लिए।
हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से ऑक्सीजन ही एक चीज़ है जो कि जलने में काम देता है। और ये चीज़ फाइंड आउट किया था एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली नामक। उन्होंने 1774 में सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और उसके बाद उन्होंने लोगों में ये आम किया कि ऑक्सीजन ही है ज़रूरी कंबशन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है और ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। और ये चीज़ के बारे में अगर आपको इस चीज़ को प्रूव करना है तो अगर आप एक कैंडल को जला ले और उसके ऊपर एक ग्लास को रख दे, वो कैंडल धीरे धीरे जलना बंद कर जाएगा। जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन रहेगा वो कैंडल जलते रहेगा, लेकिन जब वो ग्लास के अंदर से ऑक्सीजन हट जाता है तो वो कैंडल बुझ जाता है, जलना बंद कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर से ख़त्म हो जाता है। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान में आज से 1400 साल पहले फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह यासीन में, सूरा नंबर 36 आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अखदरी नारा, कि वो जिसने तुम्हारे लिए ग्रीन टी यानी कि हरे पेड़ से आग बनाया। ग्रीन ट्री आज की साइंस हमको बताती है कि जो हरे जो पेड़ होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के वजह से ही वो पेड़ हरे दिखते हैं। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जब सनलाइट उसमें पड़ता है, जब रोशनी उसमें पड़ती है, जब सनलाइट या सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इस रिएक्शन के बाद, ग्लूकोज बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन देते हैं और इसी ऑक्सीजन से चीज़ें जलती है, इसी ऑक्सीजन से आग हमको मिलता है, जिसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आज से 1400 साल पहले सूरह यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 80 में कि वो जिसने तुमको हरे पेड़ से मतलब कि अल्लाह ने उस हरे पेड़ में जो क्लोरोफिल है उसके ज़रिए तुमको ऑक्सीजन दिया और उसी ऑक्सीजन से तुम आग जलाते हो, आग लगाते हो। तो ये चीज़ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन जो 1774 में तो पहली बार ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, अल्लाह ताला उससे 1000 साल पहले कुरान में बता रहे हैं कि वही ऑक्सीजन ज़रूरी है कंबशन के लिए, जलने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कुरान एक मौजज़ा है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो नाज़रीन, हमने आज देखा कि किस तरह एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में, और भी हमने देखा कि किस तरह एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में मुद्गा के स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है वो पार्टली फॉर्म्ड भी होता है और पार्टली अनफॉर्म्ड भी होता है। किस तरह अल्लाह ताला फरमाते मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, कि वो पूरा भी होता है और अधूरा भी होता है। उसी तरह हमने हर्ष का लफ्ज़ जो अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, खेती का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज की एम्ब्रियोलॉजी के डाटा से बिल्कुल ही मिलता जुलता है। उसी तरह हमने और भी चीज़ें देखी केमिस्ट्री के फील्ड में कि बर्निंग और कंबशन में किस तरह कुरान में अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि जो हरी चीज़ होती है, हरा पिगमेंट जो होता है, उसी के ज़रिए अल्लाह ताला आपको आग देते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ इस एपिसोड के लिए और आइंदा एपिसोड में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।